आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह हमारे लिए मुश्किलात का हल का दरवाजा खोल दे। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध ने शॉपिंग मॉल्स के अलावा मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। मार्केट्स सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। मार्केट्स SOP के तहत खोली जाएंगी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज शहजादा मोइन से। जी मोइन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ताजे रहनुमाओं की जो है वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई है और मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि चाइना मुल्क से जो है तमाम जो मार्केटें हैं वो खोली जाएंगी, जबकि बड़ी जो शॉपिंग मॉल वगैरह की दुकानें हैं उस पर मुकम्मल हद पाबंदी लगाई गई है। ताजे रहनुमा ये फैसला किया है कि तमाम के तहत जो है मार्केट 11 बजे से खोली जाएगी और मार्केट जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तमाम मार्केटों को खोला जाएगा। शुक्रिया शहजादा मोइन। वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त आ चुका है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। तमाम मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा। सिविल और अस्करी इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। फैसले कर दिए गए और फैसलों के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा राय होती है, लेकिन मुझे कम से कम खुशी है कि वो जो पूरा प्रोसेस हुआ, हमने चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुशावरत की, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ की, दूसरे मिनिस्टर्स प्रोविंशियल जो है उनके साथ की। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स को हमने इनवाइट किया, नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की और आखिर में NCC के अंदर वो फैसला हुआ। तो वो अच्छी बात ये हुई कि एक कौमी फैसला हुआ और उम्मीद यही है कि उसकी अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो सब लोग उसी स्पिरिट में करेंगे कि एक नेशनल फैसला है और उस नेशनल फैसले को अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसी स्पिरिट के साथ, उसी नेशनल यूनिटी के, कौमी इत्तेहाद के स्पिरिट के साथ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। किस तरीके से ये निशानदही कर सकें कि वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी जगह है जहां पर हमें ज्यादा इस जो वबा फैल रही है और ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ताकि हमने जो एक्शन लेना है बजाय कि तमाम मुल्क को हम बंद करें, हम उन मखसूस इलाकों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर एक्शन लें और वहां पर महदूद तरीके से बंद किया जा सके। करे कोई भरे कोई। सरकारी गोदामों में लूटमार माफिया कर रहा है, लेकिन खमियाजा अवाम को महंगा आटा खरीद कर करना पड़ेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने रमजानुल मुबारक में ही 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 35 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। पहले तवील लॉकडाउन के बाइस मुश्किलात, अब गरीब आवाम के लिए आटा भी महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने ओपन मार्केट में गंदम की कीमत को बहाना बनाकर 20 किलो आटे का थैला 35 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अब्दुल रऊफ मुख्तार के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फी मन हो गई है। फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि सरकारी गंदम का कोटा भी बंद है। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। 805 रुपए में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला अब 840 रुपए में मिलेगा। सरकार के गोदामों से गंदम माफिया चोरी कर रहा है, लेकिन जेबों पर डाका हमेशा की तरह गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया है। कल से 20 किलो आटे का थैला 805 रुपए की बजाय 840 रुपए में फरोख्त होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। अशिया खुरोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आटे के दाम भी बढ़ने को तैयार हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 35 से 40 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक कल से होगा। आटे के बढ़ते हुए रेट्स पर लाहौर के बासी गुस्से से फट पड़े। कहते हैं कभी बुरहान के बायस आटा महंगा हो जाता है तो कभी गंदम महंगी होने से गरीब जाए तो कहाँ जाए। जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह है वो घर का राशन पूरा करेगा, घर का किराया देगा कि अपने बच्चों का पेट पालेगा। अवाम को रिलीफ दिया जाए, ठीक है, मतलब जो गरीब आदमी है उसकी सुनी जाए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमत में इजाफा गंदम की कीमत बढ़ने पर किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत नहीं दी जा रही और फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा भी बंद है। हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी की इजाजत दे, वरना आटे की किल्लत का सामना भी हो सकता है। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फी मन तक जा पहुँची है। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर।
बलोचिस्तान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात फिर डेडलॉक का शिकार हो गए। फ्लोर मिल्स ने मुतालिबात मंजूर न होने पर मंगल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन बलोचिस्तान का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत ने बिला वजह फ्लोर मिल्स पर ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सरकारी गंदम ओपन मार्केट से महंगे दामों फ्लोर मिल्स को फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन आटे के नर्ख बढ़ाने पड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में गंदम की बैनुल अज़रा तरसील पर दफा 144 के तहत पाबंदी भी आयद की गई है। फ्लोर मिल्स ने दोबारा हड़ताल शुरू की तो सूबे में आटे का एक नया बहरान पैदा हो सकता है। पंजाब के बाद सिंध में भी आटे की कीमत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शहरी कहते हैं पहले ही वो लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हैं। इन हालात में आटा महंगा करने से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। सिंध में आटा फिर महंगा होने का इम्कान, गरीब परेशान। पंजाब के बाद सिंध में भी आटा महंगा होने के खतरात मंडलाने लगे। पहले ही लॉकडाउन के बायस शहरी सख्त परेशानियों में मुब्तला हैं। आटे की कीमत में मजीद इजाफा उनकी मुश्किलात को बढ़ा देगा। इसको सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले महीने भी इन्होंने यही ड्रामा किया था कि आटा सस्ता होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये महंगाई करते चले जा रहे हैं। खीरान दोजी होती रहेगी और आटा महंगा होता रहेगा। आवाम ना संभलेगी ना हुकूमत संभालेगी। महंगाई के तले दबे हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीबों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। गरीब आदमी को तो मारने का वो है ना कि इसको भूख से मार दो, उसमें इतने इस्ताहत ही नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गुर्बत है और फिर आटा इतना महंगा खरीद रहा है वो, तो हालत खराब हो रही है गरीब की। तो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आवाम पिसती जा रही है। ये तो कर नहीं रहा कि कोई महंगाई में कमी हो जाए, किसी चीज में कमी हो जाए, कमी नहीं हो रही। दुकानदारों और आटे की चक्की मालकान का कहना है कि अभी तक तो आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन चंद रोज में कीमतें बढ़ने का इम्कान है। कम से कम 5 रुपए आटे पे बढ़ेंगे। अगर यही मौजूदा हालात रहे और इसी तरह हमें गंदम मिलती रही तो मजबूर है कि हमें 5 रुपए आटे पे रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना। सिंध भर में 50 से 55 और 60 रुपए आटा फी किलो कीमत पर दस्तयाब है। गुज़िश्ता दिनों 7 अरब रुपए की गंदम चोरी होने का इंकशाफ हुआ था। सूबे भर में गंदम की अदम दस्तयाबी आटे की कीमतों में इजाफे का बायस बन सकती है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। उधर सादिकाबाद में भी रमजानुल मुबारक में 20 किलो आटे के थैले की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। आटा जो पहले ही गरीब की पहुंच से कोसों दूर था, कीमतों में इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अवान। रमजानुल मुबारक में आटे की कीमतों में इजाफा शहरी बिलबला उठे। शहरियों का कहना है मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 20 किलो आटे का थैला जो 850 रुपए में फरोख्त हो रहा था, उसकी कीमतों को बढ़ाकर 840 रुपए कर दिया है, जिससे शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं। आटा जो है मार्केट में महंगा हो गया है, 35 रुपए फी बोरी के हिसाब से। पहले सस्ते दाम में बेच रहे थे किराने वाले जो हैं, स्टोरों वाले जो हैं, अब जो है वो महंगा दे रहे हैं। लिहाजा ये अपील है कि हुकूमत से जो तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। मार्केट में आटे की कीमत पहले 805 रुपये 20 किलो थैली की थी और अब उसमें इजाफा करके 835 रुपये कर दिया गया है। तो ये रमज़ान में आवाम को पैकेज देने के बजाय उल्टा रेट बढ़ा दिया गया है। तो ये अब इंतज़ामिया को चाहिए कि ना कि रेट बढ़ाए बल्कि इस पर रेट पर काबू करे और आवाम को, गरीब आवाम को पैकेज दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। शहरियों का कहना है सरकारी आटा 850 रुपए मिल तो रहा है, मगर रोजे की हालत में कई घंटे लंबी कतारों में लगने के बाद कभी मिलता है और कभी नहीं। शहरियों का मजीद कहना है पहले ही महंगाई और लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम करें। आसिफ अवान, सच टीवी, सादिकाबाद। जालसाज रहमतों और बरकतों भरे महीने में भी बाज ना आए। जाली मशरूबात बनाकर आवाम की सेहत से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करके बड़ी मिकदार में जाली मशरूबात बरामद कर लिए हैं। ना खौफे खुदा ना शर्म सियाम, जालसाज वारदातों की अंजामदेही से बाज न आए। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने हमदर्द इंडस्ट्री की निशानदेही पर पेशावर में गोदाम पर छापा मारा तो गोदाम से हजारों लीटर गैर मयारी मशरूब बरामद हुआ। पेशावर ही के एक और इलाके हश्त नगरी में मुजरमाना ज़हनियत के हामिल अफराद कोक की जाली मशरूबात की पैकेजिंग में मसरूफ थे। हुकाम ने कौम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके जैली मसनूआत बरामद कर ली
और गोदाम सील कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अजमत कहते हैं किसी को ब्रांड्स का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। गोदाम मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बड़े जुर्माने किए जाएंगे। लाहौर के इलाके टकसाली में मिल्क शॉप्स की चेकिंग के दौरान 850 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया। 15 दुकानों में मौजूद 5250 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 8 मिल्क शॉप्स को इस्लाई नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुल्क भर में मजीद 1991 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 29,465 तक जा पहुंची। एक रोज में मजीद 21 मरीज चल बसे। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 13,341 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,991 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, आजाद कश्मीर 86 और गिलगित बल्तिस्तान में 423 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बाइस मजीद 21 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिसके बाद जांबहक अफराद की तादाद 639 हो गई। सबसे ज्यादा 234 मरीज खैबर पख्तूनख्वा में जांबहक हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में 192, सिंध में 180, बलोचिस्तान में 24, इस्लामाबाद में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 4 अफराद जांबहक हुए हैं। 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 8,023 मरीज मर्ज को शिकस्त देकर घरों को वापस जा चुके हैं। दुबई से आने वाले पाकिस्तानी शहरी ने फैसलाबाद के करंटीना सेंटर में सहूलियात के फुकदान की कलई खोल दी है। शहरी मोहसिन ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट बार बार तब्दील हो रही है। 7 दिन से करंटीना में हूँ, नाकिस इंतजामात से कोरोना मजीद फैल रहा है। बंदों का पॉजिटिव क्या, इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकते आप, इस दरवाजे से। ये चीज, ये हालात है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मैं ऊपर लेके जाता हूँ कमरे में, यहाँ पे है। अब हो सकता है यार जो बंदा यहाँ पे पहले रह के गया उससे हो, वो सिम्टम्स यहाँ पे लगे हों, तो उससे ज़ाहिरी बात है वो हमें भी तो अफेक्ट करेंगे ना। आपने नीचे हालात देख लिए हैं किस तरह के, वॉशरूम यहाँ पे देखने वाले नहीं है। ये सीन है, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे रखा हुआ उन्होंने, कोई किसी बंदे ने आके बताया नहीं है यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं है। ना डॉक्टर ने कोई आके तदाबीर बताई है हमें कि भाई हाँ ये करो। ये आपको कितने दिन हो गए हैं? 9 दिन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नहीं आपको आग मिला? आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई मेडिसिन नहीं है। वैसे ही भेड़ बकरियों की तरह घर के अंदर इधर बिल्डिंग में इन्होंने धकेला हुआ है, जैसे हम कैदी हैं, हमने कत्ल किए हुए हैं। बाहर से इन्होंने लाख चढ़ाया, लाख लगाया हुआ है। हम इन्हें ये कहते हैं कि हम रिलैक्स होंगे, अगर कोई मसला है तो रिलैक्स होंगे तो ठीक होंगे, लेकिन ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं। आप जहाँ तक भी ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमें इस कैद खाने से निजात दिलाएं। भी लड़के मैंने यहाँ पे देखे हैं, वो यही बता रहे हैं कि यार हम फिट हैं, मतलब कोई असरात वो नजर नहीं आए। यार हो सकता है बंदे को फ्लू हो या बीमार हो, हाँ कोई नजला हो, ठीक है। तो मतलब इसी तरह ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह छोड़ दिया उन्होंने अंदर, कोई एहतियात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेडीज भी यहाँ पे इसी तरह ही है। सरकारी लैब से मुस्बत आने वाला कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगा। सरकारी लैब में काम करने वाला अमला गैर तरबियत याफ्ता या प्राइवेट अस्पताल माफिया पर सरकारी हुकाम की नवाज़ें शुरू हो गईं। पाकिस्तानियों की जिंदगी से होने वाले खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है, सवालात जन्म लेने लगे। पाकिस्तान में कोई भी शोबा हो, प्राइवेट माफिया सरकारी इदारों की नाअहली और करप्शन की गंगा में खूब हाथ धोता है। तालीम, खुराक, सेहत, कोई ऐसा बुनियादी शोबा नहीं जिसमें सरकारी इदारों की नाअहली ने प्राइवेट माफिया को फलने फूलने का मौका न दिया हो। एक के बाद एक स्कैंडल्स ने पाकिस्तानियों को नफ्सियाती मरीज बना रखा है। पाकिस्तान का महकमा सेहत भी स्कैंडल क्वीन की तरह खबरों में तरोताजा रहता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा करना हो या गैर कानूनी दरामद का धंधा हो, हर मैदान में सेहत सरकार करप्शन की नदियाँ बहा देती है। कोरोना वायरस के आने पर सरकारी इदारों की
नाअहली ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरी से मुस्बत आने वाले टेस्ट प्राइवेट लैब में मनफी होने लगे। आवाम परेशान है। सरकारी लैब में काम करने वाले अहलकार नाअहल, गैर तरबियत याफ्ता हैं या करप्शन की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। एक नया स्कैंडल परवान चढ़ रहा है। सरकारी लैब से गलत रिपोर्ट्स बनाकर प्राइवेट अस्पताल माफिया की मार्केटिंग और आबियारी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का कोरोना टेस्ट पहले सरकारी लैब से मुस्बत आना और बाद में प्राइवेट लेबोरेटरी से मनफी आ जाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को काम से रोक दिया था। अगर मुल्क की अदालत आलिया इस तजाद से नफ्सियाती तौर पर मफलूज हो गई तो कोरोना टेस्ट के नाम से होने वाले इस भयानक मजाक से आम शहरी और इसके घर वाले किस कर्ब से गुजरते होंगे जब घर के किसी एक फर्द का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए। मुआशरे में कोरोना के मरीज को अछूत बनाकर उसके तमाम घर वालों समेत अजीजो अकारिब और दोस्तों को शक की निगाह से देखा जाता है। सोशल बाइकाट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज की भारी फीस अदा करके दोबारा टेस्ट करवाता है और वो रिपोर्ट मनफी आ जाती है। मरीज को तो शायद सुकून मिल जाए, लेकिन मुआशरती बाइकाट खत्म नहीं होता। तन्हाई का शिकार खानदान खुदकुशी की तरफ माइल होने लगता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि कौन सी रिपोर्ट पर एतबार किया जाए। आवाम पूछती है कि हुकूमत के एहसास प्रोग्राम में पैसों के साथ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरी माफिया के हिर्स और तमा की भेंट चढ़ने वाले शख्स के नफ्सियाती कर्ब के लिए भी कोई इमदादी पैकेज है। कोरोना वबा के जेर साया परवान चढ़ने वाले स्कैंडल को रोकने की कोई स्कीम या कोई मंसूबा तो जरूर होगा। उधर खानेवाल के करीब मुसाफिर वैन मेलसी लिंक कैनाल में जा गिरी है। बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद डूब गए हैं। 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। एक लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शेखुपुरा से मियां चन्नू आने वाली वैन मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तलमबा के करीब मेलसी लिंक कैनाल में जा गिरी। बदकिस्मत वैन के तमाम सवार नहर में डूब गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। वाक़े के एक रोज बाद वैन अब्दुल हकीम पुल मुस्तफाबाद से मिली। रेस्क्यू टीमों ने वैन को कैनाल से निकाला तो 9 अफराद की लाशें भी मिल गयीं। लापता 2 अफराद की लाशें के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वैन में सवार 4 अफराद का ताल्लुक मियां चन्नू जबकि 6 का ताल्लुक लइये से था। वैन के शुरका शेखुपुरा में अजीज की फोदगी से वापस आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मत सवारों को इल्म न था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनके जनाजे उठेंगे। मुसाफिरों का बिखरा सामान देखकर फजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। दिलखराश वाक़े पर वुरसा भी गम से निढाल हैं। रेस्क्यू टीमों ने तमाम लाशों को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया है। केमिकल डोर के खूनी खेल ने एक और मां के लख्ते जिगर की जिंदगी निगल ली। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हुदूद में 70 साला उस्मान के गले पर कातिल डोर फिर गई। चंद लम्हों में हंसते भसते घर में सफ़े मातम बिछ गई। कातिल केमिकल डोर का खूनी खेल घरों के चिराग गुल करने लगा। कभी किसी का जवान बेटे के गले पर डोर फिरकर पल भर में आंगन उजाड़ देती है, तो कभी माओं को बच्चों के तड़पते लाशें उठाना पड़ते हैं। आज फिर लाहौर में कातिल डोर ने मां से उसका लख्ते जिगर छीन लिया। लाहौर में थाना इस्लामपुरा की हुदूद में 17 साला उस्मान कातिल डोर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। डोर फिरने से इतना खून बहा कि उस्मान मौके पर ही दम तोड़ गया। कोरोना के 22 लोग घरों में महदूद हुए तो पतंगबाजी का खूनी खेल रात दिन जारी हो गया, मगर इंतजामिया और पुलिस मौत का खेल खेलने वालों को रोकने में नाकाम नजर आती है। लाशें उठाती माओं का एक ही सवाल है, आखिर कब तक ये खूनी खेल जारी रहेगा। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हो रहा है। यौमिया उजरत पर काम करने वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन। जी मोइन। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के बाईस जो है दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। रोज़ कमाने वाला इंसान जो है फाका कशी पे मजबूर हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाक खाने पर और यहाँ पर जो है दिहाड़ीदार तबके की लाइनें लगी हुई है। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ दिखा सके तो यहाँ पर लाइनें लगी हुई है रोज़मर्रा कमाने वाले लोगों की। इस वक्त हमारे साथ जो है दिहाड़ीदार, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? तो ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी है, समझ गए, परेशानी बहुत है, लॉकडाउन लगा पड़ा है, क्या बच्चों को कमा के खिलाएंगे, क्या कम कुछ देने, कोई गवर्नमेंट से आसरा नहीं है, किसी किस्म की परेशानी इतनी है। मकान मालिक है वो तंग कर रहा है कि हमको किराया दो भाई, नहीं तो मकान खाली कर दो। अब बताओ कहाँ जाए। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई लॉकडाउन ये लगा है तो लॉकडाउन को खत्म करो, कारोबार तो खोले, ताकि जो मतलब मजदूर है, जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, वो भी जो इससे जो मतलब परेशान हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पर दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि लॉकडाउन
मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो दिहाड़ीदार तबका है, रोज़ कमा रहा होता है, वो रोज़ी अपने कमाता रहे और अपनी चैन की ज़िंदगी गुजारता रहे। जी बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि माँ तो माँ होती है जिसका कोई नेमुल बदल खालिक कायनात ने पैदा ही नहीं किया। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती। सरजमीन करबला में उन माओं के हौसलों को हमारा सलाम। खुदा की मोहब्बत देखना हो तो माँ की औलाद से मोहब्बत देखी जाए। एक माँ अपने इस्माइल को बचाने के लिए 7 बार सफा व मरवा के दरमियान दौड़ी थी। खालिक कायनात को माँ की ये मोहब्बत इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि माँ बेटे का ये वाकया रहती दुनिया के इंसानों के लिए जिंदा रखूंगा, इसीलिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। तारीख कुछ आगे बढ़ती है और फिर इसी सफर में एक मंजिल करबला है। यहाँ कुदरत खुद हैरान हुए जा रही है। मैदान करबला में मोहब्बत और उल्फत की पैकर माएँ हैं, आज उनको क्या हो गया है। हर खेमा में बेटों की दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर कुर्बानी की तैयारी खुद माएँ कर रही हैं। हर माँ की ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो वो उसका नूरे नजर हो। करबला का जो हर एक साहिब दिल कायल है, इसकी तबलीग में ज़ैनब का लहू शामिल है। यहाँ अली अकबर से कड़ियल जवान की वालिदा लैला हैं। यहाँ 6 माह के असगर की माँ भी है। इस माँ ने अजीम जहाद किया है। कमसिन नौजवान कासिम की माँ उम्मे फरवा है। यहाँ ओन मोहम्मद से बच्चों की माँ बीबी जैनब है। यहाँ हजरत वहाब कल्बी से जवान की माँ खुद से अपने बेटे को दूल्हा की तरह तैयार करके आई हैं। बुलंद हौसले मारिफत की ऐसी महराज, ये अमल सालिह की इंतहा, ये करबला की माएँ हैं। अज़्म जुरत की अजीम चट्टाने, दीन मुबीन की बुनियादों को मुस्तहकम करने वाली हस्तियाँ, मुआशरे में खवातीन के नए किरदार का रुख मुतय्यन करने वाली ये माएँ, बिलाशुबह रहती दुनिया तक ऐसी ही माएँ तरबियत औलाद के लिए बेहतरीन नमूना है। पूरी कायनात में अगर किसी चीज का कोई नेमुल बदल नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ है। इस मुआशरे में कुछ ऐसे बदनसीब अफराद भी मौजूद हैं जो माँ जैसी नेमत के होते हुए भी इस नेमत से महरूम हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद की खातिर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है ताकि उसकी औलाद कामयाब हो जाए और किसी काबिल बन जाए। मगर माशरे में कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो कदमों तले जन्नत रखने वाली माँ को छोड़ देते हैं। तो आइए उन माँओं से आपकी मुलाकात कराते हैं जो साहिब औलाद होने के बावजूद भी बे औलादी की जिंदगी गुजार गई हैं। माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही जहन में शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती का ख्याल उभरता है। कायनात के मुसव्विर ने खूबसूरत जज्बों को माँ का रूप देकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन कुछ ऐसी बदनसीब औलादें भी हैं जिन्होंने अपनी जन्नत को अपने से दूर कर दिया है। कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो सिर्फ माँ है। जी हाँ, ये ताहिरा खातून है जो जवान बेटों के होने के बावजूद भी ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजार रही हैं। हम बड़े वाले के पास थे ना, तो बड़ा वाला कहने लगा बाबू कि आप उसके पास जाइए, छोटे पास। फिर छोटे पास गए तो उसने कहा बड़े पास आइए, हम कैसे करते हैं, हम लोगों को कर नहीं सके ना, कवर कलाम कर लेते। अल्लाह ने हमें ये घर दिलवा दिया बेटा, तो हम इसके अंदर आगे में करा लोगों से कहा। अनीस, फातिमा और शाहबानो भी अपने बच्चों को याद करते हुए आबदीदा हो गई। और औलाद को अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उन्हें प्यार और मोहब्बत से अपने पास रखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, तो उन्हें यही उम्मीद होती है कि वो हम भी अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजारेंगे। मगर जिनके साथ ऐसा नहीं होता तो वो अफसोस की बात होती है।
याद आती कि बेटी बेटा तो कितना इंसान खुश रखे फिर भी अपनी रात चाहती हूँ। इसने मेरा इतना सहारा मुझे दिया थे, अब मैं ये बेटी मेरी यही बेटी है, वो मुझे अब भूल गई बेटी। ओल्ड एज होम की सरबराह शगुफ्ता सबा ने इन बदनसीब और नाफरमान बच्चों को पैगाम दिया कि जो माँ जैसी हस्ती को घरों से निकाल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें भी ऐसे वक्त का सामना करना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो औलादें जो अपने वालिदैन को अपने घरों से निकाल देते हैं, ख़ास तौर पे माओं को, माँ जैसी हस्ती को जिनके कदमों तले जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपना बुढ़ापा सोच लें कि एक वक्त उन पर भी आना है, यही वक्त उन पर आएगा तो सेम यही चीज उनके साथ भी दोहराई जाएगी। कहते हैं ना, माँ ठंडी छाँव की मानिंद है, इसकी शफकत का एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होता है। इस अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या सारी जिंदगी मुख्तस कर दी जाए तो भी कम है। कहते हैं माँ दुनिया तो दुनिया मौत की आगोश में भी सो जाने के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती है। इन तमाम चीजों के बावजूद बदनसीब हैं वो बच्चे जो जीते जी अपनी माँ को मार देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में भी कब सुकून पाती है माँ, जब परेशानी में हो बच्चे तड़प जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का आंसू के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ। जान कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ। रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, अरे कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। शादियां कर कर के बच्चे जा बसे परदेस में, अब दिल खतों से और तस्वीरों से बहलाती है माँ। अल्लाह इतनी सारी बेरुखी के बावजूद बदुआ देती नहीं, हरगिज़ न बच
साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को उम्र भर खिदमत का सिला एक फातिहा पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, अरे कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, अरे मरते मरते भी दुआ जीने की दे जा। सबसे पहले जान देना फातिमा के लाल पर, रात भर मोहम्मद को ये समझाती है माँ। अल्लाह अल्लाह इत्तेहादे सब्र लैला ओ हुसैन, अरे बाप ने खींची सीना सीने को सहला। और लॉकडाउन के दौरान भी गुजरावाला के शहरी अपने ख्वाबों को ना भूले। फलाही तंजीम ने मुस्तहिक अफराद तक राशन के साथ मशहूर खाबे पकाकर पार्सल करना शुरू कर दिए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद। जी रईस। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस जहां पर नाकाबंदी कर रही है, तो वहीं शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए एक नया तरीका जो है मुतारफ करवाया गया, जिससे शहरियों को जो है घर के ऊपर राशन भी फराहम किया जाएगा। ज़िले पुलिस की जानिब DSP इमरान बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा ये क्या तरीकाकार है और डिलीवरी कैसे होती है? जी, ये गौहर मुश्ताक साहब जनाब सीपी साहब गुजरावाला इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इसका मकसद लोगों को एजुकेट करना था कि उनका सोशल डिस्टेंसिंग में रहना कितना ज़रूरी है। इसका तरीका यही है कि 15 पे कॉल करके वो जो भी उन्हें सामान चाहिए वो सारी डिटेल उन्हें नोट करवाएंगे। वो जो 15 वाला ऑपरेटर है वो कंसर्न SDPO को सारी डिटेल देगा, और कंसर्न SDPO है जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो इस एरिया में होगा उनको फ्रिज भिजवाएंगे। वो उसकी सामान की पैकिंग करके उस घर में पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से का आर्डर है, और वहाँ से वो बिल रिसीव कर लेगा। बिल्कुल, आपने DSP इमरान बास साहब की बात सुनी। इनका कहना था कि आवाम को फैसिलिटेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तमाम तर जो शहरी हैं उनको घरों तक महदूद किया जाए, ताकि हम सब मिलकर इस आलमी वबा का मुकाबला कर सकें। जी शुक्रिया रईस खुर्शीद। शहरी पंजाब पुलिस को सताने लगे। पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर जाली कॉल्स महकमे के लिए दर्द सर बन गई। सूबे भर से 15 पर 10 लाख से 10 जाली कॉल्स की गई हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जैन नकवी। लॉकडाउन के बायस घरों में महदूद रहने वालों ने इमरजेंसी नंबर 15 को भी ना बख्शा। अपनी बोरियत मिटाने के लिए जाली कॉल्स करने लगे। पुलिस अदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2020 में 15 पर 18,79,000 कॉल्स मौसूल की गयी, जिनमें से सिर्फ 2,42,596 कॉल्स दुरुस्त थी। अस्सलामुअलैकुम, इमरजेंसी 15 पे कॉल करने का शुक्रिया। माह अप्रैल में 15 पर 10,73,445 जाली कॉल्स की गयीं, 5,62,738 कॉल्स ड्रॉप हुई और 96,625 मालूमाती कॉल्स की गयीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,24,136 केसेस रिपोर्ट किए गए। 51,736 दीगर मदद, 20,795 पब्लिक ऑर्डर और जराइम की कॉल्स मौसूल हुई। सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 19,976 राजनी और डिकेटी, 9,760 मुतफर्रिक कॉल्स की गयी। इसी तरह 2,068 ट्रैफिक मालूमात के लिए कॉल्स की गयी। एक जानिब जहां पंजाब पुलिस गर्मी और धूप की परवाह किए बगैर कोरोना की जंग में पेश है, तो वहीं अवाम की गैर संजीदगी महकमे के लिए दर्द सर बन गई है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और अब बात करें मकबूजा वादी की, तो वादी जन्नत नजीर में भारतीय फौज की इंसान दुश्मन कार्रवाइयां थम न सकी। सैकड़ों कश्मीरी नौजवान आज भी गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत हैं और लातादाद अफराद लापता हैं। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां आखिरी हदों को छूने लगी। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में माओ से उनके लखते जिगर छिन जाना मामूल बन गया। सैकड़ों नौजवान आज भी भारतीय फौज की कैद में है। न जाने कितने घरानों के चश्मो चिराग भारतीय बर्बरियत का निशाना बनकर अब्दी नींद जा सोए।
अहले खाना आज भी टिकटिकी बांधे देर तक घर की चौखट को तकते रहते हैं कि शायद अभी दरवाजा खुले और उनके घर की मुरझाई खुशियां लौट आए, मगर अफसोस इंतजार है कि तमाम नहीं होता। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत के साथ वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर खड़ा किया है। मर्ज की तशखीस का कोई निजाम है, ना दवा और ना ही इलाज। जाने कितने अफराद खामोशी से कोरोना का निवाला बन गए। काबिल फौज के हाथों सर्च ऑपरेशन की आड़ में वारदातों का सिलसिला मामूल बन चुका। कश्मीरियों का कत्ले आम भी जारी है। असमत दरी और लूट मार भारतीय फौज का शार बन चुका है। ना खौफे खुदा ना शर्म सयाम। तहसील सादिकाबाद के वस्त में वाक़े जामे मस्जिद की खास बात, मस्जिद का मीनार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका 63 बरस के मुताबिक 63 फीट ऊंचा तामीर किया गया। मस्जिद में मुल्तान के कारीगरों ने मुल्तानी मीनाकारी के कमाल जौहर भी दिखाए हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ ऐवान। खूबसूरत मसाजिद का शहर सादिकाबाद, जहां शहर के वस्त में वाक़या जामिया मस्जिद हनफिया शरीफ अपना एक अलग मुकाम रखती है। मस्जिद का तामीर होने वाला मीनार, जिसकी ऊंचाई 63 फुट है, जो आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के ऐन मुताबिक है। ये मरकज़ी मस्जिद हनफिया शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 1971 में ये मस्जिद बनी है। या इसी मस्जिद में कम से कम 5 तो 6,000 बंदा नमाज अदा कर सकता है। मस्जिद हनफिया शरीफ तकरीबन 9 किनाल पर तामीर की गई। शहर के वस्त में वाक़या मस्जिद में 6,000 नमाजियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 1500 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। चीन और अमेरिका के माहिरीन सेहत ने कोरोना के खिलाफ जंग में मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिका और बेल्जियम के साइंसदानों ने छोटे ज़रे लामा, जिसे वेंटर भी कहा जाता है, की निशानदही की है, जो मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस का रास्ता रोक सकता है। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि इन्फ्लुएंजा ए का वायरस खून के अहम सफेद खुलियों को हलाक और जिस्म में इससे फैलाव में मदद के लिए ट्रोजन हॉर्स की तरह उनके दरमियान छपा रह सकता है। आलमी दौरे सेहत ने कहा कि तंबाकू नोशी लोगों में वायरस के खिलाफ मुदाफियाती निजाम को कमजोर करती है। इन्फेक्शन का शिकार सिगरेट नोश अफराद को शदीद बीमारी और मौत का ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है। और इसी के साथ सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं टीवी, थिएटर, ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार निभाने वाले अदाकार अतर शाह खान जेदी की यादों के साथ। मैं कहता हूं छोड़ दो, फोन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं फोन करूंगा, जरूर फोन करूंगा मैं। छोड़ो इसको। अरे क्या हो रहा है ये फोन कर रहे थे, क्या हंगामा है ये? जेदी फोन रख दो। क्या हम बोल रहे? देखिए मैं कहता हूँ आप इस शख्स को समझा लीजिए। मैं कहता हूँ तुम हवालात से निकले कैसे? कैसे? लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बहुत चालाक हूँ ना। पता क्या हुआ, मैं यूं ही गश खा के गिर पड़ा। मैंने कहा मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास ले चलो, मेरे लिए एम्बुलेंस मंगाओ। ये बेचारा सीधा आदमी घबरा गया, मुझे सहारा दे के यहाँ ले आया। इसे पता नहीं था कि आप कमरे में है ही नहीं। कितना हसीन गाना आ रहा है रेडियो पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेदी बेटे, जेदी बेटे, ये बेटे ऐसा करो कि वो रेडियो की आवाज जरा सी ऊंची कर दो। बहुत अच्छा गाना आ रहा है। रेडियो? कौन सा रेडियो? ये तो मैं गा रहा था। तू गा रहा था? तू गा रहा था? नालायक, क्या मैंने तुझे अपने जाती यतीम खाने में इसलिए रखा है कि तू गाना गाता फिर? तुझसे काम वाम कुछ नहीं होता? जब देखो काम, जब देखो काम। आखिर मैं कितना काम करूं, मैं तो हलकान हो गया है। आप देखे ना मुझे जी, सुबह सुबह मैं बाजार गया, मैं गोश्त तरकारी लाया, सारे घर के लिए नाश्ता बनाया, सब यतीमों को नाश्ता मैंने कराया। इसके बाद मैंने झाड़ू दी, बर्तन मांजे, कपड़े धोए और अब मैं ये आटा गूंद रहा हूँ। नाराज तो गाना गाने की क्या जरूरत थी? गाना गाने की क्या जरूरत थी? तुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारा यतीम खाना मेन रोड पर है और इसकी खिड़की भी सामने सड़क पर खुलती है।
कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि इस यतीम खाने पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे नाना, मैं कहता हूँ ये दर्दनाक गाना क्यों गा रहा था? देखे ना मुंशी, आप खुद गौर करें। हाँ। आटा गूंथते हुए कौन भला ये गाना गा सकता है कि मैं छज्जी पता से वंदा अज कैदी कर लिया माहीनू, मैं छज्जी पता से वंदा। खामोश हो जा। चटनी चटनी में गिनू कब आएंगे चटनिया रे, चटनी चटनी में गिनू।